गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरी यादव। पिछले वीडियो में हमने युवक भारती हिंदी का दूसरा लेसन सीखा था जिसका नाम था निराला भाई, और उसकी जो लेखिका वो है महादेवी वर्मा। वह लेसन आधा हुआ था, उसका आधा जो लेसन है वो मैं अभी आज पूर्ण करने वाली हूँ। तो पिछले वीडियो में जो हमारा आधा लेसन हुआ था उसमें महादेवी वर्मा ने निराला जी के बारे में जो जानकारी बताई हुई है कि निराला जी मतलब जिनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी है, जिनको निराला जी इस नाम से भी जानते हैं, तो उनको महादेवी वर्मा ने राखी बांधी थी और अपना उन्होंने भाई बना लिया था। निराला जी यह बहुत ही उदार दिल वाले थे, क्योंकि उनको जो भी पैसे मिलते थे वो सारे पैसे किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को वो देते थे। जो भी किसी को भी ज़रूरत है उन लोग को वो देते थे। तो इस तरह से निराला जी के बारे में या उनके स्वभाव के बारे में जानकारी हमने पिछले वीडियो में देखी थी। तो उसके आगे का लेसन हम यहाँ पर पूर्ण करने जा रहे हैं। तो उसके आगे जो है, बड़े प्रयत्न से बनवाई रजाई कोट जैसी नित्य व्यवहार की वस्तुएं भी जब दूसरे ही दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अंतर्धान हो गई, तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जावे जो साधन मात्र है। यहाँ पे अर्थ अंतर्धान का मतलब है गायब हो जाना। मतलब बड़े कोशिश के बाद जब महादेवी वर्मा उनको रजाई बना कर देती थी या कोट देती थी या फिर कोई भी ऐसी ज़रूरतमंद चीज़ें या नित्य व्यवहार में, मतलब हमेशा की ज़िंदगी में जो ज़रूरतमंद चीज़ें जब महादेवी वर्मा निराला जी को देती थी, तो वो दूसरे दिन दिखाई नहीं देती थी, गायब हो जाती थी। किसी दूसरे व्यक्ति को जो है वो चीज़ें दे देते थे। मतलब वो चीज़ें अंतर्धान होती थी, गायब हो जाती थी। तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जावे जो साधन मात्र है। अर्थ मतलब पैसा। तो पैसे के संबंध में क्या कहा जाए, क्योंकि पैसे भी जो उनके पास रहते थे वो दूसरे जरूरतमंद व्यक्ति को वो देते थे। वह संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है जब श्रद्धेय मैथिली शरण जी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने लगे थे। तो एक बात की बात महादेवी वर्मा यहाँ पर बता रहे हैं कि उस दिन की संध्या, उस दिन की शाम, संध्या मतलब शाम, मेरी स्मृति में है, महादेवी वर्मा की याद में है कि एक महत्वपूर्ण वो संध्या थी कि जब श्रद्धेय मैथिली चरण गुप्त यह भी एक लेह साहित्यकार है, यह भी एक लेखक है जो निराला जी के घर पर आए थे, अतिथि बनकर उनके घर पर आए थे। तो वो एक किस्सा यहाँ पर महादेवी वर्मा बताना चाहती है कि बगल में गुप्त जी के बिछोने का बंडल दबाए दिया सलाई के क्षण प्रकाश क्षीण अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मूक साक्षी रहा है। तो यहाँ पर मैथिली चरण गुप्त जब उनके घर गए थे तो कठोर, यहाँ पर कठोर शब्द आया हुआ है। तो कठोर साहित्य का मतलब यहाँ पर है जो साहित्य उनके कमरे में रखा हुआ था, जो लिटरेचर, जो निराला जी ने लिखे हुए जो ग्रंथ है, पुस्तक है, जो साहित्य है जो उन्होंने कमरे में रखे हुए थे, उसको कठोर साहित्य हम कह सकते हैं। और मूक साक्षी का मतलब है यहाँ पे चुपचाप गवाही देना। तो निराला जी यह बहुत ही बड़े लेखक थे, बहुत ही बड़े साहित्यकार थे। ये कठोर साहित्य जो है वो मूक साक्षी दे रहे थे, चुपचाप गवाही दे रहे थे। उसी तरह से आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा पर तेल से खाली मिट्टी का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। तो जब मैथिली चरण गुप्त निराला जी के घर पर गए तो उन्होंने देखा कि आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा पर तेल से खाली,
कहने का मतलब यहाँ पे आले पर का मतलब है कि दीवार पर या दीवार में कोई भी ऐसी चीज या सामान रखने के लिए जो ताक बना रहता है तो उसे आले पर कहा जाता है। तो वहां पे एक दिया रखा हुआ था। दिया तो था पर उसमें तेल नहीं था। तो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। नाम की सार्थकता का मतलब खाली नाम का ही वो दिया था, उसमें कोई भी तेल नहीं था, वो दिया जल नहीं रहा था, बस वो नाम की सार्थकता दे रहा था, खाली नाम का ही वो दिया था। तो इसी तरह से वह आलोक रहित मतलब बिना प्रकाश के, बिना रोशनी के वो दिया बिल्कुल भी, उसमें तेल न होने के कारण वो दिया जलाया नहीं जा रहा था और इसलिए वो आलोक रहित था, वो प्रकाश रहित था, जिससे बिल्कुल भी रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी, बिल्कुल भी प्रकाश नहीं था। तो इसी तरह से सुख सुविधा शून्य मतलब निराला जी का ये जो घर था वो घर ऐसा था जहाँ पर सुख सुविधाएं नहीं थी। सुविधा शून्य मतलब वहाँ पे कोई भी सुख सुविधाएं नहीं थी। गृह स्वामी के विशाल आकार और उससे भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था। तो यहाँ पे निराला जी का जो घर था जहाँ पर सुख सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अगर निराला जी के स्वभाव के बारे में देखेंगे तो अनेक आकार के बारे में देख लेंगे, उनके कद काठी के बारे में देखेंगे, क्योंकि उनका स्वरूप, उनका स्वभाव, उनकी कद काठी बहुत ही ज़्यादा विशाल स्वभाव था उनका। और बिल्कुल मतलब बड़े दिल वाले थे वो, लंबे चौड़े थे वो। और उनका जो हृदय था, उनका जो दिल था, वो तो उससे भी ज़्यादा विशाल था, बड़ा था। बहुत ही ज़्यादा उदार थे, उदार स्वभाव के थे और आत्मीयता भी थी। और उसी तरह से अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए हमेशा सतर्क प्रहरी रहते थे। अभी यहाँ पे सतर्क प्रहरी का मतलब है कि केयरफुली या अलर्ट, हमेशा वो सावधान रहते थे। प्रहरी का मतलब है पहरेदार। वो हमेशा सतर्क रहते थे कि किसी भी तरह की कमी वो नहीं छोड़ते थे। कोई भी मेहमान उनके घर में आए वो हमेशा सतर्क रहते थे, सतर्क प्रहरी रहते थे, हमेशा मेहमान नवाजी करते थे। और बिल्कुल भी मेहमान नवाजी में वो बिल्कुल भी कमी नहीं देते थे, बिल्कुल केयरफुली या अलर्ट या सावधान वो रहते थे और मेहमान नवाजी करते थे। और इसी तरह से अतिथि की सुविधा का विचार कर वे नया घड़ा खरीद कर गंगा जल ले आए और धोती चादर जो कुछ घर में मिल सका सब तख्त पर बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया। और उसी तरह से मेहमान के लिए या मैथिली चरण गुप्त जो अतिथि उनके घर पर आए थे उनकी सुविधा के लिए उनके लिए एक नया घड़ा यहाँ पर लाया गया, एक जिसको हम गंगा जल या मटका कह सकते हैं। और गंगा जल का मतलब है यहाँ पर पानी लाना। तो उस मटके में उन्होंने गंगा जल लाया या पानी लाया और उस वक्त उन्होंने धोती या कोई भी चादर लेकर आए ताकि वो तख्त पर बिछाए। वहां पर एक चौकी जो रहती है लकड़ी की, उसको तख्त कहते हैं। तो उस चौकी पर उन्होंने उस चादर को जो है बिछा दिया और उनको प्रतिष्ठित किया। प्रतिष्ठित करना मतलब उनकी मेहमान नवाजी करना, उनको सम्मान देना, उनको आदर देना। तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी और विद्रोही महाकवियों ने क्या कहा सुना, यह मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे गुप्त जी को ट्रेन में बिठाकर वे मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना न भूले। और इसी तरह से मैथिली चरण गुप्त निराला जी के यहाँ रात भर ठहरे, वहां पर वो रुके और इसी तरह से उन दोनों के बीच में कई सारी ऐसी बातें हुई। तो वो जो सुख जो निराला जी को मिला था, यही नहीं, निराला जी ने जो भी मैथिली चरण गुप्ता जी है उनके यहाँ पे उनकी मेहमान नवाजी जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से की थी, सतर्कता से की थी। और इसी तरह से सवेरे गुप्ता जी को ट्रेन में बिठाकर वो जो उन्होंने सुख पाया था
गुप्त जी का आने का जो सुख उन्होंने पाया था, वो सुख के बारे में समाचार वो महादेवी वर्मा को देने लगे। कितने आनंद के साथ गुप्त जी जो है वो वहाँ पर सोए थे, और उसका जो वर्णन जो है वो यहाँ पर निराला जी ने लेखिका को बताया था। आगे, ऐसे अवसरों की कमी नहीं जब वे अकस्मात पहुंचकर कहने लगे, मेरे इसके पर कुछ लड़कियां थोड़ा घी आदि रखवा दो, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। इसी तरह से उनके घर में, मतलब निराला जी के घर में जब कोई मेहमान आते थे या अतिथि आते थे, तो सामान वगैरह जो भी है वो लेखिका के यहाँ से ले आते थे। उसी तरह से वो कहते थे कि थोड़ा लकड़ियाँ दे दो, थोड़ा सा घी दे दो। और इसी तरह से महादेवी वर्मा जो है उसका जवाब किस तरह से देती थी कि वो कहती थी कि उन अतिथियों को या मेहमान को ही मेरे यहाँ ले आओ, यहाँ पर मैं खाना उनको दे दूंगी। तो इस तरह से उनकी अतिथि यहाँ भोजन करने आ जावे, सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा विस्मय छलक आ जाता था। यहाँ पर जब भी महादेवी वर्मा उनको ये कहती थी कि मेरे यहाँ से लकड़ी और घी लेके जाने के बजाय तुम तुम्हारे मेहमानों को ही हमारे यहाँ पर लेकर आओ, मैं उनको खाना खिला दूंगी। और ये सुनकर ही उनके, निराला जी के चेहरे पर एक छोटे बालक की तरह एक विस्मय, एक खुशी, एक आनंद उनके चेहरे पर जो है वो झलकते हुए दिखाई देता था। उसी तरह से जो अपना घर समझकर आए हैं, उनसे यह कैसे कहा जावे कि उन्हें भोजन के लिए दूसरे घर जाना है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर संस्कृति है, हमारी देश की संस्कृति है कि हमारे यहाँ पे मेहमानों को भगवान के समान माना जाता है। अतिथि देवो भव, अतिथि को महत्व दिया जाता है, अतिथि को देवता माना जाता है। खास तौर पर गांव में तो ज़्यादातर अतिथियों को महत्व दिया जाता है। उसी तरह से संस्कार, ये जो हमारी भारतीय संस्कार है, या हमारी ये जो प्राचीन काल की संस्कार है, वो निराला जी के अंदर जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ है। भोजन बनाने से लेकर झूठे बर्तन मांजने तक का काम वे अपनी अतिथि देवता के लिए संघर्ष करते थे। आतिथ्य की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार है जो इस देश के ग्रामीण किसानों में भरा हुआ है। और इसी तरह से कोई भी झूठे बर्तन साफ करना या झाड़ू लगाना, ये सारा काम वो वहाँ पर खुद करते थे, अतिथि को देवता मानते थे। और इसी तरह से उनके निराला जी के अंदर ये जो भारतीय संस्कृति है कि अतिथि को या मेहमान को भगवान मानना, ये उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। उसी तरह से उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला है। यहाँ पर व्यथा का मतलब है दुख, तो बहुत ज़्यादा दुख उनके जीवन में जानने का मुझे एक अवसर मिला। ऐसे महादेवी वर्मा कहती है कि श्री सुमित्रा नंदन दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे, और इसी बीच घटित को साधारण और अघटित को समाचार मानने वाली किसी समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली थी। तो इस तरह से सुमित्रानंदन पंत यह भी एक कवियों में से, लेखकों में से ही एक माने जाते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत यह दिल्ली में थे, उस समय उनको टाइफाइड से वो ग्रस्त थे, वो टाइफाइड के ज्वर या बुखार उनको हुआ था। और इसी तरह से उनकी ये खबर जो है वो समाचार पत्र में छप गई थी, वो झूठी खबर थी कि उनकी मौत हो चुकी है, वो स्वर्गवास हो चुके हैं। निराला जी कुछ ऐसी आकस्मिकता के साथ आ पहुंचे थे कि मैं उनसे यह समाचार छिपाना का भी अवकाश न पा सकी। और उसी दौरान जब महादेवी वर्मा ये खबर पढ़ रही थी, उसी दौरान जो है निराला जी वहाँ पर आए, आकस्मिक मतलब अचानक वहाँ पर पहुँच गए। तो उस दौरान महादेवी वर्मा इस समाचार पत्र पर लिखी हुई उस बात को, समाचार को वो छिपा नहीं पाई, या छिपाने का अवकाश या समय उनको वहाँ पर नहीं मिला। समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, पर निराला जी तो ऐसे अवसर पर तर्क की शक्ति ही खो बैठते हैं। लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित हो गए।
यहाँ पे पाषाण का मतलब होता है पत्थर या फिर पत्थर से या निर्जीव हो जाना। जब ये खबर वो सुनते हैं, एक अव्यक्त वेदना, ऐसी पीड़ा जो दिखाई नहीं दे, जो मन को या जो भी है छू जाए, ऐसी पीड़ा, और उसके कारण वो पाषाण में बदल गए थे, वो बिल्कुल ही पत्थर हो गए थे। ये बात सुनकर कि सुमित्रानंदन पंत जो है वो स्वर्गवासी हो गए, ये बात सुनकर वो बिल्कुल दुखी हो गए, पत्थर के समान हो गए, निर्जीव दिखाई देने लगे, हिलना डुलना उनका बंद हो चुका था। और उसी तरह से निराला जी का, और उसी तरह से वो सोफे पर लड़खड़ाकर जो है वो बैठ गए थे। किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित हो गए थे, हिलना डुलना उनका बंद हो गया था और एक पत्थर की तरह वो सोफे पर बैठे हुए थे। उनकी झुकी पलकों से घुटनों पर चुनने वाली आंसू की बूंदें बीच में ऐसे चमक जाती थी मानो प्रतिमा से जुड़े जूही के फूल हो। कहने का मतलब ये है कि उनकी आंखों से लगातार आंसू जो है वो बह रहे थे, जैसे किसी मूर्ति से, किसी प्रतिमा से, प्रतिमा मतलब मूर्ति से जूही के फूल जो है वो झड़ रहे हो। और इस तरह से यहाँ पर स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे निराला जी को सांत्वना देने के लिए स्थिर होना पड़ा था। यह सुनकर कि मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया है, वे व्यथित प्रतीक्षा की मुद्रा में तब तक बैठे रहे तब तक रात में मेरा फाटक बंद होने का समाप्त न आ गया हो। तो इसी तरह से यहाँ पे महादेवी वर्मा भी खुद ये बात सुनकर कि सुमित्रानंदन पंत स्वर्गवास उनका हो चुका है, ये झूठी खबर समाचार पत्र में छपी हुई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर खुद निराला जी की यह हालत देखकर स्वयं महादेवी वर्मा भी बहुत ज़्यादा अस्थिर हो गई थी, दुखी हो गई थी, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालते हुए उन्होंने निराला जी को सांत्वना देने के लिए जो भी है वो स्थिर उनको होना पड़ा था। सांत्वना देना इन द सेंस उनको जो भी है उनको दिलासा देना। यह स्वर्गवासी यह बात सुनकर जब वो स्वयं लेखिका दुखी हो गई थी, लेकिन निराला जी को सांत्वना देने लगी थी, उनको दिलासा देने लगी थी। उसी तरह से उन्होंने एक तार भेजा दिल्ली में कि ये बात सच है कि झूठ, ये बात जानने के लिए उन्होंने एक तार भेजा। लेकिन निराला जी जो है वो अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाए, वो वहाँ पर ही जो है मेरा दरवाज़ा, रात में मेरा फाटक बंद होने का समय आ गया था, लेकिन फिर भी वो वहाँ ही प्रतीक्षा या इंतज़ार कर रहे थे। सवेरे 4 बजे ही फाटक खटखटाकर जब उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में पूछा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी धूप पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे थे। तो इसी तरह से अपने व्यथित दुखी होकर, वो शोकाकुल होकर वो तब तक बैठे रहे जब तक रात में से मेरा फाटक बंद न होने का समय न आ गया हो। उसके बाद जब दूसरे दिन सवेरे 4 बजे जब फाटक खटखटाकर उन्होंने तार के बारे में जो उत्तर उसका आया है कि नहीं, ये पूछने के लिए वो वहाँ पर जब पहुँच गए, तब महादेवी वर्मा को ये बात पता चली कि वो रात में लेखिका ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया था, फिर भी वो निराला जी जो है वो बाहर गए, और बाहर चले जाने के बाद अपने घर नहीं चले गए, बल्कि बाजू में जो पार्क था वहाँ पर जाकर वो बैठे रहे और रात भर वो वैसे शोकाकुल रहे। और सुबह 4 बजे उन्होंने तार का उत्तर जो है वो आया नहीं, यह उनको पूछा था। उसी तरह से उनकी निःशब्दता पीड़ा कुछ मुखर हो सकी, तब वे इतना ही कह सके, अब हम भी गिरते हैं। पन के साथ तो रास्ता कम अखरता था, पर अब सोच कर ही थकावट होती है। निःशब्द पीड़ा का मतलब है कि वो वहाँ पर बिल्कुल शांत हो गए थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दुखी भी थे। वो कुछ मुखर हो सकी, तब वे इतना ही कह सके थे, अब हम भी गिरते हैं। और इस तरह से वो कहने लगे, निराला जी कहने लगे कि हम भी गिरते हैं, मतलब अब हम बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं। जीवन इतना दुखी नहीं लगता था, लेकिन अभी सोच कर ही थकावट होती है। इस तरह से निराला जी ने
यह वाक्य महादेवी वर्मा को सुनाए थे। पुरस्कार में मिले धन का कुछ अंश भी क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते? पूछने पर उसी सरल विश्वास के साथ कहते, वह तो संकल्पित अर्थ है, अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित होगा। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि उन्होंने जो भी कुछ साहित्यिक किताब या जो भी लिटरेचर के पुरस्कार उनको मिलते थे, वो पुरस्कार जो भी पैसे के रूप में मिलते थे, उन्होंने कभी भी उन पैसों को अपने लिए प्रयोग नहीं किया, अपने लिए कभी उपयोग नहीं किया था। वो हमेशा जो है वो दूसरों के लिए जो है वो उन पैसों का इस्तेमाल जो है वो करते थे। उसी तरह से वह जो संकल्पित अर्थ है, अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित है। उन्होंने व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल रहे हैं, पर आज मुझे उनका खेद नहीं है। यदि वे हमारे कल्पित साँचे में समा जाए तो उनकी विशेषता ही क्या रहे। इसी तरह से यहाँ पर निष्फल का मतलब है असफल। लेखिका को इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है, लेखिका को इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है, खेद नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी साहित्य को या अपने साहित्य से मिले हुए जो भी पैसे हैं उसका जो उपयोग है उन्होंने दूसरों के लिए किया हुआ था। यहाँ पर उनकी अपरिग्रही वृत्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी, तब वसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, तब तो आपको मधु करी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर जो वर्ड आया है वो है अपरिग्रही, जिसको हम कह सकते हैं कि जितना जरूरी उतना। यहाँ पर निराला जी, उनको ज्यादा की अपेक्षा कभी नहीं थी, जितना उनको जरूरत है उतना ही वो जरूरतमंद चीजें जो है वो उनके पास रखते थे। वृत्ति उनका स्वभाव, अपरिग्रही वृत्ति, वृत्ति अपरिग्रही मतलब जिसको जितना जरूरी है उतना। वृत्ति का मतलब है यहाँ पे स्वभाव, जो बिल्कुल भी लालची नहीं हो। तो ऐसा स्वभाव जो है वो निराला जी का था, जो बिल्कुल भी अपरिग्रह जो है वर्तन परिधान उन्होंने किया हुआ था। और इसी तरह से परिहास, मजाक में, परिहास का मतलब है यहाँ पे मजाक। यहाँ पर यह जो वसंत नाम के जो व्यक्ति हैं, जिन्होंने मजाक की मुद्रा में या मजाक के मोड में जो कहा था कि तब तो मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पे मधुकरी का मतलब है भिक्षा मांग कर खाने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन उनकी ये बात सुनकर उनको जरा सा भी वो प्रभावित नहीं हुए थे निराला जी। देखो, खेद, अनुपात या पश्चाताप की एक भी लहर से रहित विनोदी एक प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आया, मधुकरी तो अब भी खाते हैं, जिसकी निधियों से साहित्य का कोश समृद्ध है। तो इसी तरह से यहाँ पर वसंत नाम के व्यक्ति ने जब उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन मजाक उड़ाया था कि अब वो मधुकरी खाना पड़ेगा, मधुकरी खाना मतलब भिक्षा मांग कर खाना पड़ेगा या आवश्यकता पड़ेगी, ये सुनने के बाद भी उनके चेहरे पर या उनको जरा सा भी प्रभावित नहीं हुआ, मतलब उनको मजाक का कोई भी असर बिल्कुल भी नहीं हुआ था। यहाँ पे निराला जी कहते हैं कि मैं अब भी मधुकरी खाता हूँ और भिक्षा मांग कर ही खाता हूँ। यहाँ पे खेद, अनुताप का पश्चाताप की एक भी लहर से रहित विनोदी एक प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आया था कि वो अब भी मधुकरी खाते हैं, जिसकी निधियों से साहित्य का कोश समृद्ध है। उसने मधुकरी मांग कर जीवन निर्वाह किया है। इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे, यह कहना कठिन है। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी सृजन काम किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, लेखन का कार्य उन्होंने किया है, उसके कारण ही हिंदी साहित्य का खजाना भर गया है। लेकिन ऐसे महान कवि को भिक्षा मांग कर जीवन बिताना पड़ रहा है, जीवन निर्वाह करना पड़ रहा है। गेरू में दोनों मलिन अधो वस्त्र और उत्तरीय कब रंग डाले गए, इसका मुझे पता नहीं चला। यहाँ पर लेखिका कहना चाहती है कि गेरुआ रंग मतलब केसरी रंग निराला जी ने अपने दोनों कपड़े, अधो वस्त्र का मतलब है कमरे के नीचे लुंगी या धोती पहनी जाती है, और उत्तरीय मतलब जो ऊपरी
जो कपड़ा हम पहनते हैं जिसको हम कुर्ता कहते हैं, इन दोनों को उन्होंने गेरू रंग में कब रंग दिए ये लेखिका को ही पता नहीं चला था। एकादशी के सवेरे वे स्नान कर हवन आदि कर जब वे निकले तब गेरिक परिधान जो है वो पहन चुके थे। कहने का मतलब ये है कि जब वो एकादशी के दिन सवेरे नहाकर स्नान करके जब वो निकले थे, उन्होंने गेरुए रंग का जो परिधान मतलब वस्त्र जो है वो पहना हुआ था। अंगोछे के अभाव और वस्त्रों में रंग की अधिकता के कारण उनके मुंह हाथ आदि ही नहीं बल्कि उनका विशाल शरीर भी गेरिक हो गया था, मानो सुनहली धूप में धुला घेरू के पर्वत का कोई शिखर हो। कहने का मतलब है कि वो रंग इतना ज्यादा हो गया था कि इसके वजह से वो रंग इतना अधिकता में था कि जो कि वो कपड़े पहनने से उनमें जो गेरू रंग जो ज्यादा था वो उनके मुंह हाथ जो है वो ज्यादा रंग के कारण जो है पूरा उनका शरीर जो है वो गेरू रंग जैसा हो गया था, जैसे कि सुनहरे धूप में स्पष्ट कोई गेरुआ पहाड़ की चोटी दिखाई दे रही हो। बोले, अब ठीक है। जहाँ पहुँचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांग कर खा ली और गीत लिखने जो है वो लगे। तो इस तरह से जो है उन्होंने जो है वो जाते गए नीम और पीपल के नीचे बैठ लेते थे और उसी तरह से उन्होंने जो रोटी है वो मांग कर वो उन्होंने लिखना जो है वो शुरू कर लिया है। इस सर्वथा नवीन परिच्छेद का उपसंहार कहाँ और जो है वो कैसे होगा वह सोचते मैंने उत्तर दिया, आपके संन्यास से मुझे इतना ही लाभ हुआ कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे, गेरुए वैसे तो मेले नहीं हो दिखेंगे, पर हानि यही है कि न जाने यहाँ कहाँ कहाँ छप्पर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्ण तथा रक्षा करने वाले नीम और पीपल कम ही है। मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या इस देश की सरस्वती अपने बैरागी पुत्रों की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती है और क्या इस पथ पर पहले पग रखने की शक्ति उसने निराला जी में पाई है। तो इस तरह से यहाँ पर लेखिका ये कह रही है, ये उत्तर देती है कि आपके संन्यास से मुझे इतना भी लाभ हुआ कि मेरे साबुन के जो पैसे हैं वो बचेंगे, क्योंकि उन्होंने जो रंग या गेरुए रंग का जो वस्त्र पहना हुआ था वो मैले ज़्यादा दिखते नहीं हैं। और इसी तरह से अक्षुण्ण का मतलब है यहाँ पर जो अखंड या बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड जिसको हम कह सकते हैं। निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण है। उनके विरोधी तत्वों को भी सामंजस्यपूर्ण संधि है। संधि का मतलब है यहाँ पर संतुलन जो है, संतुलन होना। उनका विशाल डील डोल देखने वाले के हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है। आतंक का मतलब है यहाँ पे खौफ या जो डर जो है वो निर्माण कर लेता है, तो उसे उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर करती लगती है। उनकी आत्मीयता जो है वो दूर करती है। उनके मुख की सरल, उनका जो चेहरा जो है वो सरल जो है स्वभाव का जो है वो दिखाई दे रहा था। उनका चेहरा जो है वो बहुत ही ज्यादा भोला भाला और साधारण जो है वो लगता था। सत्य का मार्ग सरल है, तर्क और संदेह की चक्करदार राह से उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसी से जीवन के सत्य दृष्टियों को हम बालकों जैसा सरल विश्वासी पाते हैं। तथा यहाँ पे तात्पर्य यह है कि जो सच्चाई के राह पर चलते हैं उनका जीवन जो है वो बहुत ही सरल होता है और विश्वसनीय होता है। किसी भी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ जो है वो लेखनी से पहले जो है वो उठ जाता है। प्रतिकार का मतलब है यहाँ पर विरोध करने के लिए उनका हाथ जो है वो लेखनी से पहले या कलम से पहले जो है वो क्या होता था, उठ जाता था। उसी तरह से इसी से जीवन के सत्य दृष्टियों को हम बालकों जैसा सरल विश्वासी पाते हैं और अथवा लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है, पर उनकी आंखों की स्वच्छता जो है वो मलिन द्वेष में तरंगित
नहीं होती है। मतलब ये है कि किसी से वे गैर भाव या किसी के प्रति जो है वो विसंगतियों से भरे हुए भावों को वो अपने अंदर पनपने नहीं देते थे। वो कोई भी दुर्भाव उनके अंदर नहीं आने देते थे, या बुरे विचार जो है या बुरी भावना जो है वो उनके अंदर नहीं आने देते थे। होठों की खींची हुई सी रेखाओं में होठों की खींची हुई सी रेखाओं में निश्चय की छाप है, पर उनमें क्रूरता की भंगिमा या घृणा की सिकुड़ना नहीं मिल सकती है। यहाँ पर मतलब ये है कि ये व्यंग करते हैं, लेकिन उसमें पीछे उन्हीं जो है एक सद्भावना जो है वो रहती है। उनके उस भावना के पीछे एक सद्भावना जो है वो छुपी हुई है। क्रूरता और कायरता में वैसा ही संबंध है जैसा वृक्ष की जड़ में अव्यक्त रस और उसके फल के व्यक्त स्वाद में। निराला किसी से भयभीत नहीं है, अंत किसी के प्रति क्रूर होने या उनके लिए संभव नहीं है। उनके तीखे व्यंग जो है वो विद्युत रेखा के पीछे सद्भाव के जल से भरा बादल रहता है। कहने का मतलब ये है कि वो जब व्यंग करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो है उनके जो पीछे जो है वो सद्भावना जो है वो रहती है। सद्भावना का जल या बादल जो है वो भरा हुआ है। निराला जी विचार से क्रांतदर्शी, यहाँ पे क्रांतदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी है। वे उस झंझा के समान है। झंझा का मतलब है यहाँ पे एक तूफान के समान है, जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं की उड़ा ले जाते हैं। निराला जी यहाँ पर उनको ये उपमा दी गई है कि वो एक झंझा के समान है, एक जो तूफान के समान है, जो हल्की वस्तुओं को भी इतनी भारी वस्तुओं को जो भी है साथ उड़ा ले जाती है। उस मंद समीर जैसी नहीं, जो सुगंध न मिले तो दुर्गंध का भार ही ढोता फिरता है। यहाँ पे मंद समीर मतलब धीमी गति से चलने वाली हवा जो है, तो सुगंध ना मिले, तो मतलब ये वे अपने कर्तव्य का निर्वाह बहुत अच्छे से करते हैं। अपने कर्तव्य को किसी तरह से समझौता नहीं करते हैं, जो है जिसे वे उपयोगी नहीं मानते, जिसे वो उपयोगी नहीं मानते उसके प्रति उनका किंचित मात्र मतलब थोड़ा सा भी नहीं, मोह जो है वो उनमें नहीं है। चाहे तोड़ने योग्य वस्तुओं के साथ रक्षा की योग्य वस्तुएं भी नष्ट हो जाए, मतलब चोट कठिन होती है, वे किसी से विरोध करते हैं तो उसके पीछे ईर्ष्या नहीं होती या बुरी भावना नहीं होती, मगर वो करना चाहते हैं, चोट या प्रहार कर देते हैं और अपने काम में सफलता उनको मिल जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आगे आगे जो है वो देखेंगे हम यहाँ पर। इसके अतिरिक्त उनके संकल्पों और कार्य के बीच में ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियाँ नहीं रहती जो संकल्प के औचित्य और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके। उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए, उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता भी अपेक्षित है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति खाली समझदार है, वो जो है उनको समझ नहीं पाएगा। मतलब जो व्यक्ति से समझदार है, बुद्धिमानी है, बौद्धिकता है उसके अंदर, लेकिन वो निराला जी को समझ नहीं पाएगा। अगर खाली वो संवेदनशील है तो भी, मतलब इमोशनल है तो भी वो उसको समझ नहीं पाएगा। निराला जी के व्यक्तित्व को समझने के लिए बुद्धिमानी के साथ संवेदनशील या इमोशनल होना आवश्यक है। ऐसा संतुलन सुलभ न होने के कारण उन्हें पूर्णता में समझने वाले विरले जो है वो मिलते हैं, जिनमें ये दोनों की कमी है या होती है। जो बुद्धिमान भी नहीं है या संवेदनशील भी नहीं है, वो निराला जी को नहीं समझ पाएंगे। ऐसे दो व्यक्ति जब सब जगह मिल सकते हैं, जिनमें एक उनकी नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता, और दूसरा उनके उद्धत
व्यवहार की निंदा करने नहीं हारता। जो अपने चोट के पार नहीं देख पाते वे उनके निकट पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे दो व्यक्ति जो उनके निकट नहीं पहुंच सकते, मतलब ये है कि जो स्वार्थी होता है वो व्यक्ति निराला जी तक नहीं पहुंच पाएगा या उनकी तारीफ नहीं करेगा। उनके विद्रोह की सफलता और प्रामाणिक करने के लिए उनके चरित्र की उजली रेखाएं जो है उनकी रेखाएं पर काली तूली फेर कर प्रतिशोध लेते रहे। कहने का मतलब यह है कि उनकी बुराइयां या बदला लेते रहते हैं, या प्रतिशोध का मतलब है यहाँ पर बदला। तो उसी तरह से आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि निराला जी के संबंध, आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि निराला जी के संबंध में फैली हुई भ्रांत किंवदंतियां इसी निम्न वृत्ति से संबंध रखती है। यहाँ पे अनेक उनके बारे में किंवदंतियां हैं, उनके बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं कि वे फैली गई है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्वार्थ वृत्ति के कारण या स्वार्थ वृत्ति से संबंध या निम्न वृत्ति से संबंध जो है वो रखते हैं। मनुष्य जाति की ना समझी यहाँ का इतिहास क्रूर और लंबा है। प्राय सभी युगों में मनुष्य ने अपने श्रेष्ठता पर समझ में आने वाले व्यक्ति को छाट कर, कभी उसे विष मतलब जहर देकर, कभी सूली पर चढ़ाकर और कभी गोली का लक्ष्य बनाकर अपनी बर्बर मूर्खता के इतिहास में नए पृष्ठ जो है वो जोड़े हैं। इस तरह से यहाँ पे हिंसक जो कार्य करते हैं वो इतिहास में नाम लिखाते हैं, इतिहास रचते हैं। प्रकृति और चेतना न जाने कितने निष्फल प्रयोग के उपरांत ऐसे मनुष्य का सृजन कर पाती है जो अपने जो भी यहाँ पर प्रकृति ऐसे मनुष्य, निराला जी जैसे मनुष्य जो है, जिनसे कहने का मतलब है कि जो अपने कष्टों को से श्रेष्ठ हो पर उससे सजातीय ऐसे अद्भुत सृजन को नष्ट करने के लिए इससे बड़ा कारण खोजने की भी आवश्यकता जो है वो नहीं समझते कि वह उनकी समझ के परे है, अथवा उसका सत्य उनकी भ्रांतियों से मेल जो है वो नहीं खाता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे मनुष्य का मतलब है निराला जैसे व्यक्ति जो है वो जिससे किसी से मेल जो है वो खाते नहीं है। निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा है, अतः उन्हें अपने युग का अभिशाप झेलना हो तो आश्चर्य नहीं। उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वह लोहसार घेरा नहीं। और यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि लोहसार का घेरा का मतलब है कि लोहे का खटगरा नहीं है, जो व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट नहीं करता है और बाहर की चोटों के लिए ढाल नहीं बन जाता है। उनके निकट माता, बहन, भाई आदि के कोपल मतलब नई पत्ती उनके लिए पत्नी वियोग के पतझड़ बन गए हैं। आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। पुत्री के अंतिम क्षणों में वे निरुपाय दर्शक रहे। कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे कि बिना माता के आर्थिक कारण के उन्हें अपनी मातृहीन संतान मतलब बिना माँ के, और पुत्री की अंतिम जो क्षण है, जैसे कि जब उनकी बेटी जो है जो मौत से जूझ रही थी तो वो बिल्कुल वहाँ पे असहाय थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो बेटी के लिए कुछ नहीं कर सके। और पुत्र की जो उचित शिक्षा से वंचित रखने के कारण उसकी उपेक्षा के पात्र बने और वो अपने बेटे को उचित शिक्षा भी नहीं दे पा रहे थे। तो घोर तंगी के कारण क्योंकि उन्होंने अपने लिए कभी भी पैसे जमा करके नहीं रखे, ज़्यादातर साधा दूसरों के लिए
उन्होंने मदद किए, पैसों की मदद किए, लेकिन उन्होंने अपना परिवार जो है या उनका जो परिवार है वो हमेशा घोर गरीबी में रहा। और इसी तरह से अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने कभी ऐसी जो है हार नहीं मानी, जिसे सही या बनाने के लिए हम समझौता जो है वो करते रहे। जैसे कि वो राजनीति नहीं, स्वभाव से उन्हें यह निश्चल वीरता मिली है, जो जो अपने बचाव के प्रत्येक प्रयत्न को भी कायरता की संज्ञा देती है। उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं है, मतलब वो कभी पॉलिटिक्स नहीं खेलते थे या राजनीति नहीं करते थे। वह तो साहित्य के प्रति एकनिष्ठ एक कार्य थे, वो साहित्य के प्रति एक कार्य या एकनिष्ठ हमेशा रहते थे। छल के व्यूह में छिपकर लक्ष्य पर या लक्ष्य तक पहुंचने को साहित्य लक्ष्य प्राप्ति नहीं मानता, जो अपने पथ की सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बाधाओं को चुनौती देता हुआ, प्रत्यक्ष मतलब दिखाई देने वाला और प्रत्यक्ष मतलब न दिखाने वाला, तो उसी तरह से वो अपने आघातों को मतलब अपने चोटों को जो है हृदय पर झेलता हुआ लक्ष्य तक पहुंचता है। निराला जी अपने चोटों को या अपने आघात जो है या जो भी प्रहार है उनको झेलते हुए हृदय में वो लक्ष्य तक पहुंच गए। उसी को युग सृष्टा साहित्यकार कह सकते हैं। यहाँ पे युग सृष्टा साहित्यकार का मतलब है कि जो युग का निर्माण करने वाला जो साहित्यकार है, वो जिन अनुभवों के दर्शन का विश्व साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित करके उसके सारे जीवन को विषाक्त बना देता है। विषाक्त मतलब उसके जीवन को वो जहरीला जो है वो बना देता है। उसी से उन्होंने सतत जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया था। उनके जीवन संघर्ष के जो आघात है वे उनकी हार के नहीं, वो शक्ति के प्रमाण पत्र हैं। उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सजग कला की त्रिवेणी न अछोर मरु में सूखती है। अछोर मरु, अछोर यहाँ मतलब जो होता है, यहाँ पे मरु का मतलब है जो पहाड़, या फिर अछोर का मतलब है जिसका कोई छोर नहीं होता है। तो वो अछोर से सूखती नहीं है, न अकूल समुद्र में अस्तित्व खोती है। अकूल समुद्र मतलब जिसका कोई किनारा नहीं है, वहां पर जाकर वहां अपने अस्तित्व को नहीं खोते हैं। जीवन की जो जीवन की दृष्टि से निराला जी किसी दुर्लभ सीप में ढले सुडोल मोती नहीं, जिसे अपनी महारगता मतलब है महानता या अपना बड़प्पन जो है वो बताने के लिए उन्हें सौंदर्य प्रतिष्ठा के रूप में कोई जो है अलंकार नहीं चाहिए। साथ देने के लिए उनको कोई स्वर्ण या कोई भी सौंदर्य प्रतिष्ठा के लिए अलंकार रूप नहीं चाहिए। मतलब अपनी महानता को दर्शाने के लिए या अपने बड़प्पन को बताने के लिए उन्हें कोई सौंदर्य की जरूरत नहीं है, ना कोई स्वर्ण की या सोने की उसकी प्रतिष्ठा या अलंकार की जो भी है उसकी जरूरत जो है वो नहीं है। वे तो अनपढ़ पारस के भारी शिलाखंड थे। शिलाखंड मतलब ऐसे पारस के खंड या ऐसे धातु है जिसे वो चट्टान मतलब जिसे घड़ा नहीं जा सकता। शिलाखंड के चट्टान के जैसे वे होते हैं या वे थे, जहाँ पर भी रहते हैं अपनी छाप छोड़ देते हैं। वह जहाँ है उनके स्पर्श से जो है जैसे कि वहाँ उसका स्पर्श सुलभ है, मतलब छाप उनकी जो है वो पड़ती थी। यदि स्पर्श करने वाले में महान मानवता के लोहे परमाणु हैं, तो किसी और से भी स्पर्श करने पर वह स्वर्ण जो है वो जाएगा। पारस की अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में है, उसके मूल्य में ना कोई कुछ जोड़ सकता है ना घटा सकता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से लोहा पारस पत्थर से स्पर्श होता है, जब लोहा जो है जब स्वर्ण से या पारस के पत्थर से जब स्पर्श होता है तो सोना बन जाता है। तो ठीक उसी तरह से अगर निराला जी के पास
जाने वाला व्यक्ति या निराला जी को मिलने वाला जो व्यक्ति जो है, जिसके अंदर लोहे जैसा वो है, वो लोहा भरा हुआ है, वो निराला जी से मिलकर निराला जी के साथ रहकर जो है वो सोना बन जाता है। पारस की अमूल्य मूल्य बढ़ाने में ही ठीक उसी तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी या सूर्यकांत त्रिपाठी जिनको निराला कहते हैं, उनका स्वभाव भी दूसरे का मूल्य बढ़ाने में ही था। आज हम दंभ और स्पर्धा, अज्ञान और भ्रांति की ऐसी कुहेलिका में जल रहे हैं। कुहेलिका मतलब है यहाँ पे अंधकार में जल रहे हैं, जहाँ से साफ सुथरा दिखाई नहीं दे रहा है, जिसमें स्वयं को पहचानना तक कठिन हो गया है। सहयात्रियों को यथार्थता में जानने का प्रश्न नहीं उठता। यहाँ पे यथार्थ का मतलब होता है सच्चाई। तो पर आने वाले युग इस कलाकार की एकाकी यात्रा का मूल्य आंक सकेंगे, जिसमें अपने पैरों की चाप तक आंधी में खो जाती है। निराला जी के साहित्य की शास्त्रीय विवेचना। अभी यहाँ पर हम देख लेंगे कि निराला जी के साहित्य की शास्त्रीय विवेचना तो आगामी युगों के लिए सिकर रहेगी, पर उस विवेचना के लिए जीवन की जिस पृष्ठभूमि आवश्यकता होती है, उसे तो उनके समकालीन ही दे सकते हैं। समकालीन का मतलब है उनके साथ के जितने भी कवि हैं या जितने भी लेखक हैं, वही जो है उसके लिए एक जमीन जो है वो तैयार कर सकते हैं। साहित्य के नवीन युग पथ पर निराला जी की अंक संस्कृति गहरी और स्पष्ट, उज्जवल और लक्ष्यनिष्ठ जो है वो रहेगी। यहाँ पे संस्कृति का मतलब है संसार और लक्ष्यनिष्ठ का मतलब है लक्ष्य के प्रति। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि चाहे फूल हो या चाहे कांटे हो, सब पर उनकी छाप जो है वो दिखाई देती है। चाहे वो उनके पैरों के निशान के रूप में दिखाई दे हो, चाहे उनके खून के निशान के रूप में दिखाई दे रहा हो, लेकिन सब पर उनकी छाप जो है वो दिखाई दे रही है। इस मार्ग के हर फूल पर उनके चरण का चिन्ह और हर शूल पर उनके रक्त का रंग जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से यह जो पाठ है वो निराला भाई, ये जो पाठ है ये संस्मरण संग्रह से लिया गया है। थैंक यू।